जैसा कि अपन संततता के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपन उन सब के बारे में देख रहे हैं। और अपन ने बहुत सारी थ्योरम भी की है कौशी रीमान के अकॉर्डिंग, जैसे संततता की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझाया है कि किस तरह से आपको संततता प्रूफ करनी है। देखो, आपको ये भी समझाया है कि अगर अपने पास कोई भी फलन है, अगर परिभाषित है, संतत है, तो वो परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो उसके बेसिस पे अपन ने देखो रीमान के अकॉर्डिंग भी देखो कुछ थ्योरम्स वगैरह को प्रूफ किया हुआ है, समझा हुआ है और उनको किया है अपन ने। तो आज के अकॉर्डिंग या आज की क्लास में अपन देखेंगे कि इसका अवकलन के अकॉर्डिंग चीज़ों के लिए। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि मैंने पहले भी इस चीज़ को टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, और अगर उसके लिए बात करें अवकलनीयता की, तो उसके अंदर उसकी जो प्राइमरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है, वो हो जाएगा कि आपका जो एफ ओ पक्ष है वो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए अपने पास में, ठीक है। बाकी का इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये कहती है कि आपका जो फंक्शन है वह संतत और परिभाषित के साथ साथ इसका प्रथम अवकलज भी विद्यमान होना चाहिए। तो आज की जो थ्योरम अभी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर यही वाला आर्टिकल रहेगा कि कौन सी चीज़ें क्या रहेगी और किस बेसिस पे देखो अपन इसको चीज़ों को करेंगे। देखो, तो अगर अपन अवकलज को देखें आज की क्लास के अंदर, तो ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखें, क्योंकि अभी तक तो लास्ट क्लास में अभी अपन ने क्या देखा था, संततता को देखा था, और आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे अवकलज को। तो अगर मैं ग्राफिकली इस चीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं, तो ग्राफिकली अवकलज का कभी भी अगर आपको देखना हो फंक्शन, तो पहली बात तो आपको क्या चेक करना है, संततता, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक का नाम भी दे सकते हो। तो फर्स्ट आप जैसे चेक करना है आपको कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो संतत है या नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो संतत है या नहीं है, ठीक है। अगर कभी भी आपको अवकलनीयता चेक करनी हो तो सबसे पहला जिसका जो टास्क रहेगा अपने पास में वो यही रहेगा कि आपका जो फंक्शन है वो संतत होगा या नहीं होगा आपके पास में। फिर उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन आप लोगों के पास में आ गई, यानी कि जब आपका ये आइडेंटिफाई हो गया कि उस इंटरवल में या फिर वो जो फंक्शन है वो संतत है, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या देखना है, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये आपके पास कभी भी नहीं होना चाहिए ग्राफ के अंदर, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, या ऐसा कोई भी अपने पास जो पैटर्न है ना वो नहीं होना चाहिए। देखो, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी अपने पास में पैटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ग्राफिकली ये भी है तो भी नहीं है, और ग्राफिकली ऐसा भी है तो भी आपके पास में उस पॉइंट पे के लिए अपना जो फंक्शन वो अवकलनीय नहीं होगा आपके पास में। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये फंक्शन अवकलनीय होगा या नहीं, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन में कहीं ब्रेक वगैरह नहीं है या नहीं है आपके पास में। वो सब चेक करने के बाद में आपको क्या चेक करना है, या तो वी या क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग आपके पास ग्राफ में है तो आपका जो फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं हो और ये हो, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि ये भी होना चाहिए और ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है इन दोनों के बेसिस पे ही कंडीशन को संतत फलन होगा अपने लिए, यानी कि आपका फंक्शन है वो संतत होना चाहिए, और उसका जो आपके पास सेकंड कंडीशन होगी कि उस जो ग्राफ है आपके पास वी या क्रॉस में नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी आपके पास प्रेजेंट होगा तो आपका जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, आपका अवकलनीय फलन नहीं होगा आपके पास में। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि यदि फलन f प्रांत D में x बराबर a पर अवकलनीय होगा, ठीक है। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ लिखा है कि अपने पास जो फंक्शन है f वो प्रांत D में x बराबर a पर अवकलनीय होगा या नहीं, तो अपन ने कंडीशन ले ली कि अपने जो फंक्शन है वो क्या होगा, अवकलनीय। ठीक है, तो उसके लिए अगर अपन लिखेंगे राइट हैंड साइड यानी आर एफ डेस एक्स, आर एफ डेस एक्स के लिए जब अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ, ये रहेगा ए पे है ना अपना, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास में एच। ठीक है, ये होगी, इसको जैसे रीड करना चाहो आप तो लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट आपके पास में ये आर एफ डेस एक्स, या ये जो अपना लिखने का जो मीनिंग था उसका अपने पास जो पैटर्न था वो यही था। जैसे अभी अपन ने ए लिखा है तो आप जैसे इस पॉइंट को भी ए बना सकते हो, ये लो। ठीक है, कि अगली स्टेप में तो आप जैसे ऐसा भी लिखोगे डायरेक्टली तो भी आपके पास देखो जो कंडीशन है उसमें कोई भी मेजोरिटी या कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपके पास में राइट हैंड। और एक कोशिश देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया है, ठीक है, कई बार ऑथेंटिक बुक अपने पास में या कई सारे लोग अगर इसको सी या बी अदर अगर किसी क्वेश्चन या कांस्टेंट से आपको समझाना है, समझाते हैं या कराते हैं आपको, या आपके जो सर हैं वो अलग पैटर्न से कराते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट जैसे यहाँ पर एक लिया है मैंने तो जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ पर वो पॉइंट कर देना है। जैसे मेरे यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो अगर आपके अदर पॉइंट है या जैसे अदर थिंग्स या अदर चीज़ें हैं तो आपको उस पॉइंट पे, जैसे कि माना सी पॉइंट ले लिया तो यहाँ सी किया ना तो यहाँ पे अब डे सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर बी लिया है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो आपके पास में ही है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसका, ये तो होगा, ये तो अपना क्या था, जैसे ये राइट हैंड लिखा ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन दाया। ठीक है, अब लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग बायां अपन। बाया कलज है तो इसको अपन बोलेंगे एल एफ डेस ए इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ, ये हो जाएगा ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच आपके पास में ही। यानी अगर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन फ्यूचर जैसे आप लोगों के टीचर्स वगैरह भी अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, या पहली बात आपको समझा दिया है कि जैसे अपन ने ए लेके किया है, आपके जैसे टीचर्स वगैरह है या कोई भी जहाँ से आप पढ़ रहे हो, अगर अदर पॉइंट से समझाने हैं तो जहाँ पर मैंने ए किया है वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनाना चाहते हो वो लिख देना। ठीक है, और जैसे कई लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और कई लोग ये फॉर्म लिखते हैं, दोनों ही फॉर्म सेम है क्योंकि दोनों ही जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिकली ट्रू है आपके पास में, दोनों ही का जो एम्बिशन है अपने लिए वो क्या है, फुलफिल है। देखो कुछ नहीं, नीचे से कॉमन है, नहीं ऊपर वाले में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, तो अगर अपन देखो संततता के लिए अपन क्या कितने पॉइंट चेक करते थे, 3 चीज़ों की चेक करते थे अपन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट के लिए अपने पास में। लेकिन अवकलनता के लिए अपन क्या चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट, जो अवकलज है दोनों की वैल्यू वो समान होनी चाहिए। तो आप लोग लिख सकते हो, होगा यदि होगा
यदि अवकलज के दोनों मान दाया अवकलज व यानी आर एफ डैश ए व बाया अवकलज एल एफ डैश ए, ठीक है, के मान समान होने चाहिए। अर्थात इस चीज को अपन लिख सकते हैं, अर्थात आर एफ डैश ए इक्वल्स टू एल एफ डैश ए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे आपने संततता चेक कर ली है और आप अवकलनीयता चेक कर रहे हो, तो आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव चेक करना है, ठीक है। तो जो अब मैंने आपको जैसे पहली की क्लास में इसमें एक बताया था ये वाला, तो देखो अपन ग्रेडियंट जो प्रवणता लिखते हैं, प्रवणता को अपन m से लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या यहाँ से लिखते हैं अपन टेन ऑफ थीटा या y बाई एक्स, या दो पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो प्रवणता है उन सबको देखो अपन इस सबको अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ भी अपने पास क्या रहेगा, वही चीज़ें रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के लिए, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट के लिए आपके पास ये यानी कि लेफ्ट और राइट जब दो अलग अलग आ जाते हैं अपने पास में, इसका मतलब हो जाती है इस पॉइंट के लिए आपके पास कितनी प्रवणताएं हो जाएगी, दो प्रवणताएं हो जाएगी आपके पास में। और अपन ये जानते हैं कि एक पॉइंट पे अगर एक से ज़्यादा प्रवणताएं हो जाती है तो वो फलन उस पॉइंट के लिए क्या नहीं होगा, अवकलनीय फलन नहीं कहलाता आपके पास में। तो यहाँ पर भी अपने पास वही कंडीशन होगी कि जो फलन है वो अवकलनीय फलन नहीं कहलाएगा फिर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसका जो रीज़न है, मैंने क्यों ऐसे बोला था आपको कि जैसे वी शेप के अकॉर्डिंग या क्रॉस क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, उस पॉइंट के लिए अपने पास कितनी प्रवणताएं विद्यमान हो जाएगी, दो प्रवणताएं विद्यमान हो जाएगी। और अपन जानते हैं अगर किसी पॉइंट के लिए एक से ज़्यादा प्रवणताएं विद्यमान होती है यानी टेंजेंट हो जाएगी आपके पास में, तो उस बिंदु के लिए आपका जो फलन है उसका अवकलनीय जो मान है वो विद्यमान नहीं होगा, देखो आपके लिए, ठीक है। तो आपको मैं इसका शॉर्ट फॉर्म दे देता हूं, देखो अगर आपको संततता चेक करनी है, संततता के लिए क्या होता है आपके पास में, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये चेक करना है। और अवकलनीयता के लिए अवकलनीयता के लिए अपन क्या चेक करेंगे, एल एफ डैश ए इक्वल्स टू आर एफ डैश ए हो जाएगा, देखो आपके पास में ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मान चेक करने हैं कि उस पॉइंट के लिए आपके पास जो मान है वो क्या क्या होंगे। ध्यान रखना संततता के लिए आपको ये तीन मान, ठीक है, अगर दिखता ही नहीं दे तो ऐसे तीन मान, और इसमें कितने, ये दो मान आप लोगों को, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि छोटा है तो स्टार्टिंग में कम बाद में कम ज़्यादा होगा अपने लिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है और आप संततता चेक करना है तो आपको तीन, और अवकलनीयता चेक करना है तो आपको कितने पॉइंट पे ध्यान देना है, दो पॉइंट पे ध्यान देना है। और
अगर एक कोई चीज देखना चाहो तो देखो अवकलन और संतत। तो देखा जाए तो संतत हिंदी मीडियम कितने वर्ड है? 3 वर्ड। संतत कितने वर्ड है? 3। तो यानी आपको कितने पॉइंट निकालने हैं? 3 चीज पे चेक करना है। ठीक है, यानी आपको 1, 2, 3 वर्ड और 3 चीज ऐसे। तो इस तरह से अगर आप एक चीज के बारे में याद कर लोगे तो फिर दूसरी चीज को आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस तरह से अपन उस बिंदु को लिए उसका मान निकालें। क्योंकि जब अपन को दो चीज में कंफ्यूज होते हैं और अगर एक चीज के बारे में अगर अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा या ये किस बेसिस पे रहेगा, तो उस बेसिस पे देखो चीजों को अपन इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे और बता पाएंगे। तो अगर आपको संततता चेक करना है तो ये 3 पॉइंटों की वैल्यू चेक करनी है। अवकलनता चेक करना है तो आपको ये 2 पॉइंट के मान है उनको चेक करना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी की और चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, क्या है क्या नहीं। मे भी हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह या एक्स्ट्रा चीज़ें गिवन हो। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर या आपको डराने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को कि देखो कि ये चीज़ें हैं अपने पास में और आप उसी के बीच में घुल फिल के रह जाते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो ओके, अब देखो अपने पास एक थ्योरम है आपके पास में और वो थ्योरम है कि किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन इस प्रकार से आवश्यक रूप से संतत होगा, परंतु यानी कि अगर समझा जाए कोई भी बिंदु है आपके पास में और अवकलनीय फलन है वो। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास फंक्शन गिवन है और वो जो फंक्शन है उसके अंदर आपके पास में कोई भी बिंदु है आपके पास में। ठीक है, तो इस बिंदु पर यानी कि अपन ने क्या लिखा, देखो किसी बिंदु से अवकलनीय फलन, यानी कि अपने पास एक अवकलनीय फलन है और उसके अंदर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, और उसी पॉइंट पर लिखा है ना, इसी बिंदु पर जो अपन ने बिंदु लिया है, क्योंकि इसके अंदर अपने पास ऐसे आइडेंटिफाई नहीं है कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे किसी भी बिंदु पर अवकलनीय फलन। ठीक है, अवकलनीय फलन इस बिंदु पर जो भी अपन ने एज्यूम किया, ऐसे नहीं कि इसने ये किया उसने वो किया, कोई भी कर सकता है कोई भी अपने अकॉर्डिंग। तो जो बिंदु आपने एज्यूम किया है ना उस बिंदु पर आवश्यक रूप से संतत होता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास जो फंक्शन है वो अवकलनीय है उस पॉइंट के लिए और उस फंक्शन के लिए, तो वो जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट के लिए क्या होगा, संतत भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि परंतु जहां पर आ गया आपके पास में वहीं रुक जाना है। पहला पार्ट आपका यहां पर कंप्लीट होगा। यानी कि जैसे आपको पिछली एक क्लास में समझाया था कि यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई बताओ इसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने पास क्या क्या रहेगी, तो उनके अकॉर्डिंग देखो आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को इजीली देख सकते हो। देखो यहाँ से आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरम को देखो प्रूफ करने के तरीका अपन सीखे। यानी कि आपको स्टार्ट क्या करना है, आपने जो बिंदु एज्यूम किया है उस और जो फंक्शन है वो क्या अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर फंक्शन क्या हुआ है, संततता होगा। यानी कि अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, अवकलनीयता से स्टार्ट करना है और संततता पे इस फंक्शन के लिए रुक जाना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इसका जो प्रूफ है वो अपन लिखेंगे कि माना फलन f अंतराल a, b में किसी बिंदु x बराबर a पर
अवकलनीय फलन है, ठीक है। यानी कि अभी अपन ने एज्यूम कर दिया कि अपने जो पास जो फंक्शन है कोई भी बिंदु ले लिया उसके लिए अवकलनीय फलन है। अब अवकलनीय फलन है तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अवकलनता की डेफिनेशन अभी देखो मैंने लास्ट पेज पे लिखी थी, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं अवकलनता की परिभाषा से, देखो आपके पास आर एफ डैश, अपन ने कौन सा पॉइंट लिया था, ए बिंदु लिया था, ए बिंदु ध्यान रखना पॉइंट का। तो एफ डैश ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच आपके पास में। यही देखो अभी अपन ने एक डेफिनेशन लिखी थी। तो ये क्या है अपने पास में, परिमित रूप से विद्यमान होगा अपने लिए। तो परिमित रूप से विद्यमान फलन है, क्योंकि जब ये चीज है आपके पास में तो इसका मतलब कि आपके पास जो है इसके लिए विद्यमान है। अब विद्यमान है तो अब अपन सिद्ध करेंगे कि इस बिंदु के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। अतः अब हम सिद्ध करेंगे कि फलन x बराबर 1 के लिए संतत फलन है। यानी कि अवकलनता कंडीशन आ गई। अब अपन सिद्ध करेंगे कि आपका जो फंक्शन है x बराबर 1 के लिए क्या है, संतत है अपने लिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब अपन लिखेंगे, अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपन ने लिखा है, ठीक है। यहाँ से अगर इस चीज को अपन ऐसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और इसके नीचे अपन ने लिख दिया एक्स माइनस सी, इनटू में लिख दिया अपन ने एक्स माइनस सी। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यानी अपन जानते हैं अगर किसी भी नंबर को अपन अगर ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं होता। जैसे अगर मेरे पास 2/3 है, 2/3 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या क्या है, 1 से, और 1 आइडेंटिकल होता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो सेम अपने पास यहाँ भी वही कंडीशन आ जाएगी आपके पास में। तो ये सब आने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसके लिए लिमिट अप्लाई करेंगे अब अपन, ठीक है। तो इसके लिए अपन यहाँ क्या लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अभी अपन लिखेंगे दोनों तरफ सीमा का गुणा करने पर, अगर अपन ऐसे करेंगे यानी अपन ने क्या कर दिया, लिमिट x टेंस टू c, और यह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और इधर देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और जैसे इस चीज को पूरा लिख दे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस सी, ठीक है, कर सकते हैं। और अभी अपन ने एक चीज और देखी थी, देखो अपना जो फंक्शन है वो क्या है, परिभाषित और अवकलनीय है। इसका मतलब
और x माइनस सी भी क्या है आपके लिए, एक अलजेब्रिक फलन है, ये भी परिभाषित होता है। तो अगर अपने पास दो विद्यमान फलन है तो उनका अगर उस पॉइंट के अलावा अगर कोई पॉइंट नहीं बचता आपके पास में तो उसके लिए भी अपन देखो कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। और अवकलनीय है, परिभाषित है, तो अपन इंडिविजुअल दोनों के लिए भी लिमिट का मान रखेंगे। देखो तो अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे अलग अलग तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x अपॉन f ऑफ c अपॉन x माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा इनटू लिमिट x टेंस टू c, और ये हो जाएगा x माइनस सी आपके पास में। ये किसकी कंडीशन है, देखो ये क्या आपके पास में f डेस c है आपके पास में, और जो दूसरा पार्ट है आपके पास में वो क्या है x टेंस टू 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपके पास में 0। देखो आपके लिए तो यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं अपन कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास में f डे c इंटू 0। और अगर अपन एक चीज और जानते हैं कि अगर अपन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास जो नंबर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, 0 ही आ जाता है। यानी कि अगर अपन जो सबसे बड़े नंबर होता है इन्फिनिटी या जो अपरिभाषित मान होते हैं, अगर उनको भी अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाते हैं, 0 आपके पास में ही है। यानी एक 0 एक ऐसी मिसाइल है जिसके लिए भी अपन ये बोल सकते हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरी चीज़ें क्या हो जानी है, 0 आपके पास में ही है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में 10 नंबर आए और अगर 0 से मल्टीप्लाई या एक एक्स्ट्रा 0 हो गया है ना मल्टीप्लाई में, तो कितने हो जाएंगे 100। लेकिन 10 इंटू जब 0 हो जाएगा तो आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो आपके पास में ये तो सब फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका जब अपन मान चेक करेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और अपन जानते हैं अगर इन पे भी अगर अपन लिमिट के अप्लाई कर दें अलग अलग, यानी अपन लिखे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू c f ऑफ c आपके पास में। अब ये तो क्या है, एज ए कांस्टेंट फंक्शन है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, f ऑफ c आ जाएगी आपके पास में। और इधर से जो आपके पास चल रहा था लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, ये चलता रहेगा। यानी कि फर्स्ट जो कंडीशन अपने पास आई है वो ये है कि आपके पास में f ऑफ c की जो वैल्यू आई है, यानी वो आई है लिमिट x टेंस टू c, और ये f ऑफ x आपके पास में ये वैल्यू आ चुकी है ये। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, अपन ने ये दो चीज़ों को प्रूफ किया है कि जो लिमिट होगी c की उस पॉइंट के लिए और उस पॉइंट पे मान। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पिछली क्लास के अकॉर्डिंग 3 चीजें अवकलनीयता की जो कंडीशन मैंने लिखी थी ये रही, यही 3 चीजें बताई थी कि ये पॉइंट हो गया ए, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अभी अभी आप अपन ने यहां देखा क्या कि इस पॉइंट के लिए आपके पास वैल्यू है, वो किसके लिए है, उस पॉइंट के मान के बराबर है। इसका मतलब अपना जो फंक्शन है वो संतत होगा x बराबर c के लिए। तो अपन लिख सकते हैं कि अतः f ऑफ x बिंदु x बराबर c पर एक संतत फलन है। यानी उस बिंदु के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, संतत है।
तो क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, क्योंकि अपन को एक गिवन था कि जो फंक्शन है वो अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो वो क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। तो ये तो अपना देखो पहला पार्ट है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो अपन को देखो क्या गिवन था, ये रहा। देखो पहले प्रूफ अवकलनीयता से स्टार्ट किया था, क्या प्रूफ कर दिया? वो संतत होगा। लेकिन ये प्रूफ करना है इसका जो विलोम है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, यानी इसका विलोम है वो सत्य नहीं है। तो इसका जो विलोम है कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है, या कन्वर्सली जो पार्ट है उसके लिए अपन लिखेंगे